ठीक, अब इंस्पेक्शन की नीड क्यों पड़ी हमें, ठीक, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि इंस्पेक्शन की जरूरत हमें पड़ी क्यों। हमने जांच तो लिया, लेकिन जरूरत, किसी चीज की जरूरत कैसे पड़ती है, ठीक है, इसको समझिए। इंस्पेक्शन इज indispensable tool of manufacturing process since it helps to control quality, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करता है। कैसे? जब हम पहले से स्टैंडर्ड बना लेते हैं ना, तो हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो किसी भी चीज को खराब होने से बचा लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम खराब होने से नहीं बचा पाए, यानी हमने क्वालिटी को नहीं देखा, तो वो चीज खराब हो गई। उस चीज को बनने में, अब देखो बनने में क्या क्या लगता है, बनने में रॉ मटेरियल लगा, बनने में डिजाइन लगा, बनने में प्लानिंग लगी, बनने में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बाहर निकला, ये बाहर निकल गया, ठीक। इतनी सारी चीजें, और इतनी सारी चीजों में मैनुअल लेबर, ठीक है, मैनुअल लेबर कितना लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी, ठीक, रिसोर्सेज हमारे कितने लगेंगे, और ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे काम होंगे, वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा, अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगने वाला रिसोर्स है, ठीक है, इससे बनकर बाहर हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट, अब या तो दो हो सकता है, या तो एकदम करेक्ट है, पास है, या फेल। पास हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फेल हो गया तो अब आप वापस सोचो कि कितना सामान वेस्ट हो गया, कितनी सारी चीजें वेस्ट हो गई। तो इसीलिए हम इस पर सारी चीजों में इंस्पेक्शन को लाते हैं, ताकि ये सारी चीजें वेस्ट ना हो पाए, ठीक है। और जब वेस्ट नहीं हो पाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे। बात समझ में आई अब, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिड्यूस रिजेक्शन लॉसेस। रिजेक्शन लॉसेस वही जो मैंने आपको बताया था, जो फेल हो गया, जो यहां पर पास और फेल हो गया, तो फेल का पूरा जिम्मा किसको जाता था, ये रिजेक्शन लॉसेस है। भाई दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा, दोबारा से उस प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स को खोलना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी, फिर उन सारे पार्ट्स को एक जगह रखना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी, फिर उससे दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर उसमें मेहनत और रिसोर्सेज खर्च होंगे। तो ये सारे कॉस्ट आप बचाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन करके, ठीक है। असाइन कॉजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब जब हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तब हम उसका कॉज बता पाते हैं कि कॉज क्या था। जैसे कि कॉज का मतलब किसी आदमी के कारण से उसके अंदर प्रॉब्लम आई, किसी मशीनरी के कारण से प्रॉब्लम आई, या उसका डिजाइन खराब था, ठीक है, या उसका जो रॉ मटेरियल था वो खराब था। तो कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हमारा खराब है, या डिजाइन खराब है, ठीक है, या मशीनरी खराब है, एंड एटसेट्रा, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कॉज है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट में बताते हैं कि इतनी सारी चीजें हुई हैं, अब इनको हमें ठीक करना है, ठीक है। देन इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स आर फॉलोड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको बताया था ना इस पूरे डायग्राम से, यहां वाले में कि यहां भी इंस्पेक्शन, यहां भी इंस्पेक्शन और यहां भी इंस्पेक्शन। तो यानी कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंश्योरिंग दैट द लेवल ऑफ क्वालिटी, और किस लिए, इंश्योरिंग दैट द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज पर द स्टैंडर्ड एंड द स्पेसिफिकेशन। हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना है। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को देखने के लिए, कॉस्ट, ये रिड्यूस कॉस्ट करने के लिए, रिड्यूस रिजेक्शन लॉसेस, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट
बेयर करनी पड़ती है एक कंपनी को। अगर आपके द्वारा मान लो आप घर में कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास रिसोर्स बहुत कम हो, ठीक है, आपके पास रिसोर्स बहुत कम हो और आपको बनाना पड़े, तो जाहिर सी बात है आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहोगे, रिसोर्स को खराब नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास वो आखिरी बचा है। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उस तरीके से इनको सोचना पड़ता है कि हम इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, हमें इस खर्चे को कम करना पड़ेगा। इसीलिए ये इंस्पेक्शन का पूरा थ्योरी रखी जाती है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा ना किसी भी लेवल पे, इस लेवल पे इंस्पेक्शन नहीं होगा, इस लेवल पे इंस्पेक्शन नहीं होगा, इस लेवल पे इंस्पेक्शन नहीं होगा, तो जो काम करने वाले होंगे वो बहुत लेजी हो जाएंगे कि कोई हमें देखता तो है नहीं, कोई जांचता तो है नहीं, जो बनाओ देते जाओ, जो बनाओ आगे बढ़ाते जाओ। तो ये इंस्पेक्शन का डर भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कस्टमर ने अगर कंप्लेन करी तो हमारी क्या चली जाएगी, इमेज। ये इमेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण से तो हमारा प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्पेक्शन। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग आर टू सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग डिस्पैच्ड टू द कस्टमर। ये थोड़ा बहुत अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली अब इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, इंस्पेक्शन को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उसका मतलब ही है कि सर्टिफाई करना आपकी कंपनी से। अब यहाँ पे इमेज की बात जो इतनी देर से हम कर रहे थे, ये जो इमेज है दिस इज इक्वल्स टू द सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो आप अपने कस्टमर को दे देते हो। अगर आपके कस्टमर ने आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उसका मतलब ही हो जाता है कि वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो गया है, आपकी इमेज के कारण सर्टिफाइड हो गया। अब आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना है। बात समझ है? अब आदमी ये नहीं देखता कि उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, क्या नहीं। अच्छा, इस फलानी कंपनी का है, ले लो, क्यों? अच्छा ही होगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा, बस। और ये आदमी क्यों इनडायरेक्टली कहता है? इमेज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस इमेज की वजह से। समझिए इस चीज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर कंपनी इसी इमेज को बनाने में पूरी मेहनत झोंक देती है। इंस्पेक्शन में, क्वालिटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, मशीनरी में, मैन में, हर चीज में एकदम झोंक देती है अच्छे से, पैसा अच्छा खासा लगाती है सिर्फ इस इमेज को बनाने के लिए। और जब एक बार ये बन जाती है, उसके बाद उसको वो सर्टिफाई हो जाता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। फिर आदमी को पूछने की जरूरत नहीं है कि इसका खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, टू मिनिमाइज द क्वालिटी इश्यूज विद द कस्टमर। ठीक है, इंपॉर्टेंस, मिनिमाइज क्वालिटी इश्यूज। जैसे सर्टिफिकेशन मिला तो आदमी छोड़ देता है पूछना कि क्वालिटी अच्छी है कि खराब है, क्योंकि सबको पता होता है कि क्वालिटी अच्छी ही होगी अगर इमेज उस पर्टिकुलर कंपनी की अच्छी है तो। ठीक है, फिर टू डिस्टिंग्विश क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ इन क्वालिटी सो दैट द क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैन बी सेग्रीगेटेड। एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और एक नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट है। मान लीजिए जैसे बल्ब हमारे यहाँ है, बल्ब हम जो बल्ब लगाते हैं, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब किसी कंपनी के, महंगी कंपनी के, फिलिप्स के और अलग अलग कंपनी के महंगे भी आते हैं, और कुछ एलईडी बल्ब सस्ते भी आते हैं। सस्ते मतलब चाइनीज मान लीजिए, ठीक है। चाइनीज एलईडी बल्ब की कोई गारंटी नहीं होती। दोज आर नोन एज ऑफ इन क्वालिटी, मतलब जिनकी क्वालिटी नहीं है, ठीक, जिनकी बिल्कुल क्वालिटी नहीं है। लेकिन वो प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी है, जो आप फिलिप्स का खरीदते हो कि हाँ ये 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। और अगर 1 साल के बीच में कभी खराब हो जाता है तो वो वारंटी देते हैं कि आप आइए और बदलवा लीजिए। तभी आपके बल्ब पे वो टाइम लिखते हैं, सॉरी डेट लिखते हैं कि इस 19 सितंबर 2000 इतने तारीख को लिया गया था, तो अगले साल के 2000 तक इसको वैलिड है ये। उसके बीच में आप कभी भी जाइए, उसको बदलवाइए और दूसरा ले लीजिए। ठीक, तो ये हो जाता है ऑफ क्वालिटी और ऑन क्वालिटी। ऑन क्वालिटी है क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसी के बीच में कंपेयर भी इंसान करता है, देखो वो बल्ब देखो 2 महीने से चल रहा है, सॉरी 2 साल से चल रहा है, और उस बल्ब को देखो वो 2 महीने में खराब हो गया।
पैसा खराब हुआ, जहां आदमी का पैसा खराब होता है उसका मूड खराब हो जाता है, इसीलिए कंपनी इस चीज का फायदा उठाती है। ठीक है, नाउ टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज चेंजिंग एंड अप्रोचिंग द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स रिक्वायरिंग एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स। टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस is changing and approaching the specification limits requiring application of controls। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इंस्पेक्शन का कि ये जांचना कि प्रोसेस में कोई चेंज तो नहीं आया है, प्रोसेस इन चेंजिंग एंड अप्रोचिंग टू द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, और वो अपने स्पेसिफिकेशन लिमिट्स तक है या नहीं है, या उसके आसपास भी है या नहीं है, या वो पूरा ही चेंज हो गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, to determine the stage of the process at which product is picking up the defect। हाँ, to determine the stage, किस पर्टिकुलर स्टेज में डिफेक्ट आया है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं, मैंने आपको बताया था ना, रॉ मटेरियल, प्लानिंग, सॉरी डिजाइनिंग, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और देन फाइनल प्रोडक्ट, और देन डिस्पैचिंग। ठीक है, ये सारे अलग अलग प्रोसेस हैं। अब किस पर्टिकुलर स्टेज पर, यहां पे हमने इंस्पेक्शन किया, यहां इंस्पेक्शन किया, यहां इंस्पेक्शन किया, यहां इंस्पेक्शन किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, किस पर्टिकुलर स्टेज पे हमारा डिफेक्ट आया है, ये भी डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। क्या डिजाइनिंग में डिफेक्ट है तो हम सीधे इन सारे प्रोसेस को छुएंगे नहीं, हम सिर्फ डिजाइन को सही करेंगे कि डिजाइन सही है। ठीक है, तो डिजाइन हमने सही कर ली, इसके बाद अगर मान लो डिजाइन भी सही है, मान लो हमने कहा डिजाइन भी सही है, ठीक, लेकिन प्लानिंग में गलती है तो हम प्लानिंग को सही करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस स्टेज में गलती हुई है। तो अब देखिए, हर चीज को सिस्टम से करने का मतलब यही होता है। कितना कितना सही तरीका है कि हम ये साफ साफ पता लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि किस स्टेज में गलती आई है, किस स्टेज में गलती आई। हम सिर्फ उस स्टेज को ही देखते हैं और उस स्टेज को ही सही करते हैं, ना कि पूरा प्रोसेस सही करते हैं। पहले यही होता था, पहले पूरा प्रोसेस सही किया जाता था। अब क्या है, अब पूरा प्रोसेस सही करने की जरूरत नहीं। अब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पता कर लो, जहां गलती हुई है, जहां गलती उसको सही करो और प्रोडक्शन आगे बढ़ाओ। हो गया बहुत आसान। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्पेक्शन क्यों है, किस लिए इसको इंस्पेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जहां तक जितनी चीजें अभी मैंने आपको समझाई हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्पेक्शन है, और इंस्पेक्शन हर कंपनी करती ही करती है। ठीक है।